भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एक नए दौर का नेतृत्व करेंगे शुभमन गिल। गिल को बनाया गया है भारत का 37वां टेस्ट कैप्टन। साथ ही साई सुदर्शन, अर्शदीप सिंह के लिए मेडन टेस्ट कॉलअप्स भारत ने घोषणा की है। अपने इंग्लैंड दौरे 5 मैच सीरीज की स्क्वाड की और स्क्वाड का एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुंबले। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारत के 30वें टेस्ट कप्तान आप, क्या राय फरमाएंगे इस फैसले पर, जो कि एक अहम फैसला है जब इंडिया एक ट्रांजिशनिंग पीरियड में जा रहे हैं? एक अहम फैसला तो है ही, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं रोहित शर्मा अब कप्तानी छोड़ दिए और रिटायर हो गए थे, तो फिर मुझे लगा कि शायद जसप्रीत बुमराह ऑटोमेटिक चॉइस रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत हुआ होगा जसप्रीत और सेलेक्टर्स की, और उसमें शायद निकला होगा कि देखिए, मैं हर मैच नहीं खेलने वाला हूँ, क्योंकि उनका बॉडी इंजरी के इतना इंजरी हो चुका है, तो फिर वापसी किए हैं, तो फिर वो फिट रहना ज़रूरी होता है, और ये शायद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि शुभमन गिल को दिए हैं। अच्छा है, क्योंकि एक आप आगे सोचेंगे, अदर चॉइसेस वेर शायद ऋषभ पंत या केएल राहुल, बट देव गॉन विद शुभमन गिल। तो आपको थोड़ा टाइम, समय देना पड़ेगा उनको। एक सीरीज या एक मैच से आप तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। अच्छा या बुरा जो भी है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। जी हाँ, 25 साल के हैं, 32 टेस्ट मैच खेले हैं। फील्ड पर एक्सपीरियंस अचानक कम हो गई है क्योंकि अश्विन, कोहली, रोहित नहीं, और मुश्किल दौरा अवे टेस्ट सीरीज। इससे बड़ी चुनौती हो नहीं सकती है गिल के लाइफ में? नहीं, लेकिन एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप चैलेंजेस को लेते हैं, वो वो भी आपको एक लीडर से चुना जाता जाता है, और ये एक चुनौती है उनके लिए कि अपनी टीम को बिल्ड करना, अपने लेगेसी को बिल्ड करना कप्तानी के साथ। और शायद वो रब ऑफ भी होगा उनकी बैटिंग पे, क्योंकि अब तक तो वो उनका बैटिंग भी थोड़ा ऊपर नीचे था, और ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं खेले हर मैच। तो मुझे लगता है कि अभी एक मौका है बैटिंग सीमेंट करने का विथ अथॉरिटी, एंड कप्तानी का में बिल्ड करना उनकी टीम और उनकी लेगेसी। जी हाँ, कुछ 10 साल पहले जब विराट कोहली बने थे भारतीय टेस्ट कप्तान, उनकी उम्र थी 26, उन्होंने खेले थे 29 टेस्ट, उनका औसत भी 40 के नीचे था। वो दौर तो भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहा। अब देखते हैं कैप्टन गिल ईरा से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। बाकी स्क्वाड पर अगर नज़र डालें तो काफ़ी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड किया गया है। साई सुदर्शन को जगह मिली है पहली बार। अभिमन्यु ईश्वरन विल स्टे इन द स्क्वाड। साथ ही शार्दुल ठाकुर ने भी वापसी की है। करुण नायर की 8 साल बाद वापसी, पर सरफराज खान के लिए जगह नहीं बनी। क्या आप सहमत हैं इस निर्णय से? नहीं, वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि सरफराज काफ़ी अच्छे किए थे। शायद हाँ, भले ही न्यूजीलैंड के साथ इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मौका भी नहीं मिला। अगर आप मौका नहीं देने से ही और उससे पहले ही अगर आप निर्णय कर लेते हैं कि ये प्लेयर भारत के बाहर नहीं खेल पाएंगे, तो फिर वो अच्छी सही नहीं है। तो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सरफराज के लिए मौका देना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं है, तो फिर जैसे आपने कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो सही तरीके से प्रदर्शन रहा है करुण नायर का और साई सुदर्शन का भी, तो उनको एक मौका मिला है। तो अच्छा है, उनको एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। ईश्वरन भी बहुत बढ़िया खेले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको भी ऑस्ट्रेलिया में मौका नहीं मिला, बट गुड दैट दे हैव केप्ट फेथ इन हिम। शायद अभी नया टीम है, दो जगह तो है ही 11 में भरना है, रोहित शर्मा और विराट कोहली का। देखना चाहिए कि कौन उसमें आएंगे। क्या करुण नायर को प्लेइंग 11 में आपके लिए जगह मिलती है? मुझे लगता है कि उनको ज़रूर देना चाहिए। एक्सपीरियंस है वहाँ पे, भारत के लिए खेले हैं इतने साल से, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं और काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं वहाँ पे। मुझे लगता है कि उनको एक मौका देना चाहिए। वापसी किए हैं तो फिर ज़रूर मौका देना चाहिए वापस। अगर आप इतने साल के बाद किसी को वापस लेके आते हैं, बेंच में बिठाने के लिए नहीं लेके आते, और अभी एक ऑप्शन भी है आपके पास, 2 जगह है, वहाँ पे खिलाना पड़ेगा उनको। तो जो अब बैटिंग पोजीशंस जो इतने सारे खुले हैं नए, आपके हिसाब से टॉप 4 किस तरह दिखता है?
मेरे हिसाब से तो शुभमन नंबर 3 पे खेलना चाहिए, राहुल और यशस्वी को ओपन करना चाहिए। आप डिसाइड किए हैं कि राहुल ओपन ही करेंगे, क्योंकि उनको ऊपर नीचे बहुत सारे बार किए हैं, तो फिर अगर राहुल ओपन करता है तो फिर शुभमन 3, लेकिन मैं सुना कि शायद शुभमन को 4 आना चाहते हैं, तो अगर वो 4 आना चाहते हैं तो फिर नंबर 3 पे या ईश्वरन या साई सुदर्शन, दोनों को इंडिया ए का मैचेस है, वहाँ पे आपको देख के जो भी अच्छा खेल रहा हो तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। फिर 5 पे तो ऋषभ पंत आएंगे, 6 पे ध्रुव जुरैल एक ऑप्शन है, या करुण नायर। मुझे लगता है करुण नायर, आइडियली करुण नायर नंबर 4 खेलना चाहिए था, लेकिन अगर शुभमन गिल वहाँ पे खेलेंगे तो फिर वो नीचे आ जाएंगे। मुझे लगता है वो टॉप 6 रहेंगे ठीक मेरे है, हिसाब से। बल्लेबाजी ये हुई। दो सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, एक बैटिंग ओरिएंटेड नीतीश कुमार रेड्डी, एक बॉलिंग शार्दुल ठाकुर। क्या दोनों के लिए जगह बनती है 11 में या कोई एक? नहीं, एक के लिए मुझे लगता है कि एक ही मैं जाऊंगा बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ, क्योंकि शुरू में थोड़ा कंडीशंस भी वैसा रहेगा। अगर क्लाउडी कंडीशंस है, थोड़ा फ्रेश रहेगा विकेट, क्योंकि अभी नया सीजन है, समर अभी शुरू हुआ है, लेकिन आई मीन इंग्लैंड में तो समर बोला जाता है लेकिन कभी शुरू नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि शार्दुल ठाकुर इफेक्टिव रह सकते हैं बॉल पे, बॉलिंग में, और 8 पे भी बैटिंग कर सकते हैं, काफ़ी केपेबल है और खेले हैं पहले, तो मुझे लगता है शुरुआत तो उनसे करें, और फिर 3 फास्ट बॉलर। तेज गेंदबाजों पर बस एक आखिरी ख्याल आपका लेना चाहेंगे। मोहम्मद शमी नहीं है स्क्वाड में। जसप्रीत बुमराह के बारे में अजीत अगरकर ने कहा है कि वो हर मैच नहीं खेल पाएंगे इंग्लैंड में। अर्शदीप सिंह को पहला कॉल अप मिला है और बाकी टोटल 6 पेसर हैं स्क्वाड में। क्या आप सहमत हैं? जो पेस मिक्स है, इज देयर इनफ डेप्थ? मैं सहमत हूँ। ऑब्वियसली हर्षित राणा विल फील डिसअपॉइंटेड दैट ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टीम, लेकिन मैं सहमत हूँ क्योंकि ये 2 ऑलराउंडर्स है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, और प्रसिद्ध कृष्णा हु इज़ टॉल, हिट्स द डेक, जसप्रीत बुमराह है, आकाशदीप मुझे लगता है कि वो शुरुआत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने बताया थोड़ा स्विंग कंडीशंस रहेगा और वो इफेक्टिव रह सकते हैं न्यू बॉल में, और जितना भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं उनको, वो अच्छे प्रदर्शन किए हैं विद द न्यू बॉल। मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध एक खेलेंगे, और अर्शदीप का एक अच्छा चॉइस है लेने का, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म सीमर, आपको एक वैरायटी मिल जाता है, और अर्शदीप ने काउंटी क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किए हैं पिछले साल, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा चॉइस था। मोहम्मद शमी विल सर्टनली बी मिस्ड। ओके, अनिल कुंबले, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंटरेस्टिंग टाइम्स भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए। 2011 के बाद पहली बार भारत एक टेस्ट सीरीज में जाएंगे जहां पर ना अश्विन शामिल हैं, ना कोहली शामिल हैं, ना रोहित शर्मा शामिल है। यहाँ शुरू होगा भारत का नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल।